तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन गाइस तजुर्बा गलत फैसले से ही आता है। अभी इस समय टाइम हुआ है रात के 9:30 बजे। हमें होना चाहिए था अपने श्रीनगर के होटल में, लेकिन हम हैं यहाँ पे तंगमर्ग में। तो हमने क्या गलत फैसला लिया, पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले आप ये पूरा गुलमर्ग का व्लॉग देखिए हमारा आज का, और लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या हमने गलत फैसला लिया जिसकी वजह से हमें इस टाइम पे यहाँ पे ठंड में खड़े हैं। सो वी आर ऑल सेट टू गो टू ब्रेकफास्ट। -7 के हिसाब से हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेयरिंग पहन ली है, कपड़े पहन लिए, और अभी टेम्परेचर -1 है, तो अच्छी खासी गर्मी लग रही है। ये स्ट्रगल्स हर टूरिस्ट को यहाँ पे झेलने पड़ते हैं। अपनी सारी एसेंशियल चीज़ें हमने एक बैग में रख दी है, बिकॉज वो ज़रूरी है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दूर, क्योंकि हमारा होटल श्रीनगर है एंड वी आर ट्रैवलिंग टू गुलमर्ग। सो व्हाटएवर थिंग्स वी नीड वी हैव पैक्ड इन अ बैग एंड लेट्स सी अब गुलमर्ग पहुंचकर हमें वहाँ क्या टेम्परेचर और क्या सीन्स दिखते हैं। हमने सिर्फ श्रीनगर में स्टे लिया है इस बार, गुलमर्ग में स्टे नहीं लिया है, तो हमारी सेम डे रिटर्न है। आज अभी हम निकल रहे हैं, टाइम हुआ है सुबह के 9:30, और शाम तक हम वापस भी अपने होटल में आ जाएंगे। कनिष, आपने कितनी कॉफ़ी डाली है इसमें? वहाँ पे स्पून नहीं थी, तो आई टुक द हेल्प ऑफ कटोरी जिसमें वो कॉफ़ी पाउडर पड़ा था। अच्छा, ट्राई एंड टेस्ट इट। ओके। क्या हुआ? पी के देखो। हुआ क्या? आप पी के देखो, फिर बताना कैसी बनी है। स्ट्रॉन्ग कॉफी। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी। कश्मीर में उपमा, वो भी इतना टेस्टी विद द कंप्लीट साउथ इंडियन फ्लेवर, अमेजिंग। लेफ्ट साइड में हम गुलमर्ग जाएंगे साहब। अच्छा, यहाँ से गुलमर्ग कितना पड़ता है? यहाँ से गुलमर्ग 65 पड़ता है साहब। गुलमर्ग की बात करें अगर हम, आप गुलमर्ग जाना चाहते हैं, देखिए अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो आपको सिर्फ गुलमर्ग के रास्ते में 10 किलोमीटर पहले ही एक जगह आती है तनमर्ग। तो तनमर्ग तक ही आप जा पाएंगे, चाहे आप अपनी गाड़ी से जाएं या फिर आप किसी प्राइवेट कैब को हायर करके जाते हैं या बाइक से भी जाएँ तो, बिकॉज वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ आपको तनमर्ग से आगे जाने नहीं देंगी ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, और वहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं। सिर्फ चेन वाली गाड़ी ही जा सकती है आगे। तो चेन वाली गाड़ी का वहाँ पे फिक्स रेट है, देखो 2000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अप डाउन के, और पे कीजिए। वापस आपकी जो गाड़ी है जहाँ पे आपने जो हायर करी है तनमर्ग से, फिर आपको वापस गुलमर्ग ड्रॉप करेगी। यहाँ श्रीनगर में पटमालू एक लोकल स्टेशन है। अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बजट ट्रैवलिंग में अगर आप प्राइवेट कैब हायर नहीं करना चाहते तो वहाँ से गाड़ी मिलेगी आपको, जिसमें कम से कम उसमें 10 सवारी आते हैं। लोकल में आपको जाना पड़ेगा, तो 10 सवारियों के साथ में आपको शेयरिंग मिल जाएगी। आप आराम से, आपको क्या किराया होगा वहाँ से, यहाँ से तनमर्ग 100 रुपये किराया, 100-150 तो 100-150 के किराए में आप तनमर्ग आराम से पहुँच जाओगे, और तनमर्ग से फिर आप आगे अपना वहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ हैं चेन वाली है वो आप हायर कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे सेब के बागान हैं। अभी कब से यहाँ पे लगना शुरू होता है जान मोहम्मद जी? ये मार्च से स्टार्ट होगा। तो ये मार्च से यहाँ पे सेब लगना स्टार्ट होगा। बिल्कुल ओरिजिनल कश्मीरी सेब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे बढ़ रहे हैं, ठंड की फील हो रही है, और मैं आपको बाहर का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, चुके हैं तनमर्ग में अपनी प्राइवेट कैब से, और नज़ारे आप जो पीछे देख रहे हो, एट प्रेजेंट यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। आप सामने जो ये रेंज देख रहे हैं ये पूरी पीर पंजाल रेंज है गुलमर्ग की, और यहाँ बर्फ़ बिल्कुल फ्रेश स्नो दिख रही है। तो कल भी बर्फ़ गिरी हुई है, जो हमें यहाँ पर जो हमारे साथ आए थे जान मोहम्मद जी, उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल फ्रेश स्नो है। बस कुछ ही देर में अब हम यहाँ से हमारी चेन वाली गाड़ियाँ बुक करेंगे, और यहाँ से हम डायरेक्टली पहुँचने वाले हैं ऊपर गुलमर्ग में। लेट्स सी वहाँ पर क्या हाइट और क्या स्नो मिलती है।
नज़ारे की मैं बात करूँ तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कम्प्लीटली बर्फ़ की चादर से ये गुलमर्ग की पहाड़ियाँ ढकी हुई हैं और नीचे जो घर दिख रहे हैं आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, पूरे पेड़ों के पास जो बर्फ़ गिरी हुई है। इट्स एन अमेजिंग व्यू विच आई एम गेटिंग। आई डोंट नो कि कैमरा पे आपको वो व्यू दिख रहा है या नहीं, बट सच बताऊँ तो नेचर की इस ब्यूटी को देखने का मज़ा तो अपनी आँखों से ही है। गाइस, कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाने वाला सफ़र होता है और गुलमर्ग के लिए बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वेलकम टू गुलमर्ग गाइस। तो हम हैं अभी इस समय करीब 2700 मीटर ऊपर सी लेवल से और यहाँ पे नज़ारे आप देखिए, बिल्कुल कंप्लीट स्नो वाइट हो रखा है, पूरा सफ़ेदी हो रखी है। हमें इस समय गुलमर्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ पे ये सारा आप दिखाऊँ अगर मैं आपको, तो ये सारा यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं तो टैक्सी आपको इस पॉइंट पे छोड़ती है और यहीं से आपकी स्टार्ट होती है गुलमर्ग के आगे की जर्नी। तो गुलमर्ग की आगे की जर्नी के लिए आपको यहाँ से स्लेज लेनी पड़ती है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम स्लेज लेंगे या फिर ट्रैकिंग करके जाएंगे आगे, मेन जो हमारा गोंडोला राइड है वहाँ तक। सो गाइस, ये है मेन इग्लू पॉइंट, बेसिकली स्नो पॉइंट ही बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो सामने यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं। अगर आप गुलमर्ग में स्टे लेते हैं तो ये सारे होटल्स आपको वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे गुलमर्ग में स्टे ले सकते हैं 1 नाइट का, अगर आपके पास 4 से 5 दिन का टूर है तो। और 1 नाइट का स्टे आपको यहाँ बनता है, बट हमने नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। तो ये सारा एरिया, और अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जहाँ पे आइस हॉकी खेला जाता है, एंड देन वहाँ से हम जाएंगे हमारे पहले गोंडोला फेज़ 1 में। सो गाइस, वी हैव गॉट आवर टिकट्स ऑफ गोंडोला फॉर फेज़ 1, जो कि हमें लेके जाएगी 10,000 फीट की ऊंचाई पे। सो वी आर रेडी टू गो एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड। सेकंड फेज़ की टिकट हमें ऊपर ही मिलेगी फेज़ 1 जब हम पहुंचेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस। अगर आगे जाने का बनेगा तो ही हमें टिकट मिलेगी, अदरवाइज हमें वापस नीचे आना पड़ेगा। सो वी आर रेडी टू रॉक एंड वी आर रेडी टू गो फॉर गोंडोला फेज़ 1। So guys, फर्स्ट फेज ऑफ गंडोला राइड कंप्लीट करके फाइनली सी लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। ये स्पॉट पे जो है यहाँ मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, स्नो का लेवल यहाँ पर बिल्कुल अलग है। और यहाँ आप देखो अगर तो जो स्नो का व्यू है, ये जो स्नो का व्यू यहाँ से दिख रहा है, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। स्नो स्पोर्ट्स की बात करूँ अगर तो यहाँ से पूरे जो लोग जिन्हें स्लेजिंग करनी आती है, स्कीइंग करनी आती है, वो यहाँ से स्कीइंग स्पॉट के लिए जा रहे हैं। आगे वहाँ पर स्नो मोबिल्स भी चल रहे हैं। तो ये जो चेयर कार जा रही है, ये जा रही है अगले स्की पॉइंट पे। और जो रेड कलर की गंडोला आप देख रहे हैं, ये है फेज़ 2 की गंडोला, जो यहाँ से और 14,000 फीट सी लेवल से ऊपर लेकर जाएगा। अगर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताओ तो 10,000 फीट के ऊपर जाकर ही हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और थोड़ा हमें यहाँ पे सांस लेने में दिक्कतें लग रही है। अगर आप अभी फेज़ 2 का रास्ता देखो तो आपको सिर्फ इतनी ही विजिबिलिटी है, ऊपर जाके दिख भी नहीं रहा है कि फेज़ 2 कहाँ जा रहा है। सीधा हाइट, कितनी हाइट पर ये फेज़ 2 हमें लेकर जाएगा। और बाकी आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल टूरिस्ट से ये प्लेस भरी हुई है। लोग बढ़िया बर्फ़ का यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, बच्चे भी स्कीइंग कर रहे हैं, बड़े लोग स्कीइंग कर रहे हैं। और ये स्नो तो बिल्कुल फ्रेश है। और अगर आप
ये देखो कि ये स्नो कितनी डीप है। तो ये मैंने जैसे पैर डाला मेरा ऑलमोस्ट आधा पैर नीचे जा चुका है, जिसको मैं अंदाज से लगा के बोल सकती हूँ कि ये 4-5 फीट की स्नो तो है ही। एक मज़ेदार लाइन जो अभी हमें थोड़ी देर पहले सुनने को मिली वो ये थी कि शेर की सवारी और इन पहाड़ों की यारी हर किसी के नसीब में नहीं होती। सही कहे, जन्नत है तो यही है। भाई सीन ऐसा है यहाँ पे कि अभी गाड़ी बिल्कुल स्लिप हो रही है और पूरा रोड पैक्ड है। और जैसा यहाँ पे कहा जाता है कि टनमर्ग से ऊपर चेन वाली गाड़ियां ही जाती है, तो अभी फिलहाल रोड के हाल ऐसे हैं कि ये चेन वाली गाड़ी भी जो है ये भी यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगी। और ये तो हमारे तनवीर भाई की स्किल्स हैं, कला है यहाँ पे, जो ये इन्होंने गाड़ियों को बिल्कुल संभाल रखा है। ये देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है, ये देखिए। यू कैन एक्चुअली फील कि जैसे ही ये पहाड़ के मोड़ आ रहे हैं तो बिल्कुल गाड़ी एक साइड को चली जा रही है। एंड हैट्स ऑफ, हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है और ये हैट्स ऑफ तनवीर भाई को, इनकी कला को, जो बड़ी शिद्दत से ये गाड़ी संभाल रहे हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि आप अपनी सेल्फ ड्राइव करके यहाँ गाड़ी में आ सकते हैं तो भूल के भी मत आना, बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब डोंट इवन डेयर टू ट्राई दिस। जो हम कल यही सोच रहे थे कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो आज मुझे इस माहौल को देख करके फील हो रहा है कि नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। बिकॉज पहली चीज तो आपकी गाड़ियां यहाँ पर चलेंगी ही नहीं, एंड दूसरी चीज ये है कि आप कितने भी हैवी ड्राइवर क्यों ना हो, यहाँ पर ड्राइव करना बॉस बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल आप बाहर का सीन देख सकते हैं, एकदम स्नो है और रोड में जो फिसलन है भाई साहब, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ये जो मिरर के अंदर फॉग जमा हुआ है, ये फॉग भी नहीं है, ये एक्चुअली बिल्कुल स्नो की एक परत जम चुकी है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम -7 डिग्रीज पर है, जिसका रियल फील, एक्चुअल फील जो है वो -10 हो रहा है। तनवीर भाई थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ वहाँ पे गुलमार्ग में, ऐसा क्या हुआ कि हम इस टाइम यहाँ खड़े हैं, जाके हमें अपने घर में होना चाहिए था। क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा, इतना ट्रैफिक जाम लगा, कम से कम हमारा 3 घंटा। इसलिए जो भी से पूछते हैं थोड़ा जल्दी निकलो, उधर फिर ट्रैफिक जल्दी वापस पहुँच जाओगे। ट्रैफिक जाम हुआ, ट्रैफिक जाम को बहुत परेशान किया हुआ। तो गलती ये हुई हमसे कि हमें निकलना था बेसिकली 4 बजे तक निकल जाना चाहिए था गुलमर्ग से, लेकिन हमने गलत फैसला लिया और हम वहाँ पे 6 बजे तक रुके रहे। तो अगर आप गुलमर्ग आए हैं तो ये कोशिश कीजिए कि 4 बजे तक किसी भी हालत में गुलमर्ग छोड़ दीजिए, अदरवाइज कोई टाइम का भरोसा नहीं है, आपको 12-1 भी बज सकते हैं तनमर्ग आते आते। इतना ट्रैफिक होता है, बहुत पतली रोड है और बहुत स्लिपरी रोड है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं वहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि शाम 4 बजे तक हर हालत में आप गुलमर्ग छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है, आप टाइम पे अपने होटल में वापस पहुँच जाएंगे। तो यही आपको हमें बताना था, यही आपको सुझाव देना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये गलती नहीं करेंगे और हमारे एक्सपीरियंस से आप जरूर सीखेंगे। सो वी आर बैक इन आवर रूम, डे 2 का ट्रिप खत्म। गोप्रो की बैटरी हो गई है डेड और फोन से ये लास्ट पार्ट शूट कर रहा हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए फॉर मोर ट्रैवल अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।